स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन मलिक। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं सहारनपुर में मौजूद और मेरे साथ जो आज खास मेहमान हैं वह है हिमांशु दास गुर्जर जी। अभी आप लोगों ने देखा कि जगपाल दास जी का जिस तरीके से एक संघर्ष भरा जीवन रहा कि आज तक किसी भी पार्टी में जाकर कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन पूरा संघर्ष उनका समाजवादी पार्टी में रहा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय लोकदल में आए थे, आज हम सबके बीच नहीं है। हिमांशु भाई से थोड़ी बातचीत करेंगे। भैया, आज पिताजी नहीं हैं और उधर घर की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, उधर जो आपके परिवार से जनता जुड़ी हुई है उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कैसे लेकर चलेंगे जनता को भी और परिवार को भी? नहीं, अब तो पापा नहीं रहे, तो अब लोगों ने ये तय किया है, जो हमारे खास आदमी हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, कि मुझे समाज में निकलना चाहिए। तो मैंने जाना शुरू भी कर दिया है लोगों में, और अभी तो बस इतना ही है कि लोगों में जाना है। और जहाँ तक बात घर की है, तो घर में भी, हाँ, पहले हम लोग 4 लोग थे यहाँ पे घर में, अब 3 हो गए हैं, तो वो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बाकी बस देखते हैं अभी आगे कैसे रहते हैं। देखिए, पिताजी के जाने के बाद आप क्षेत्र में घूमे, जो पापा जी के साथ थे लोग, उन लोगों का जुड़ाव कैसा रहा एक हिसाब से आप लोगों के साथ? जो साथ थे वो साथ हैं, और बाकी लोग भी बहुत सिंपैथी में हैं और साथ आ रहे हैं लोग। उन लोगों की भावना है हमारे साथ। अब देखिए भैया, एक सवाल ये भी बन रहा है कि समाजवादी पार्टी में रहे, आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे बाबा जी, फिर उसके बाद जो है जगपाल दास जी, हमेशा कुछ मांगा ही नहीं पार्टी ने। जब उन्होंने 2022 में बड़ी अच्छी तैयारी की नकुल विधानसभा में, तो उस समय उनका टिकट काट दिया गया था, तो उनके लोगों में बड़ा गुस्सा भी था। तो आज भी जनता कह रही है कि भाई चलो समाजवादी पार्टी में ही आप लोग जो है वहीं पर ठीक रहेंगे। अभी मेरा जो प्राथमिक लक्ष्य है, मेरा मन है, वो ये है कि मैं लोगों में जाऊं, लोगों में घूमूं। उसके बाद क्या आगे कैसे होता है, लोग क्या कहते हैं, चुनाव लड़ना न लड़ना, लोग क्या कहेंगे, वो उसके बाद मैं तय करूँगा। जहाँ तक बात पार्टी की है, जहाँ हैं अभी ठीक हैं, और अभी ऐसा कुछ हमारे मन में विचार नहीं है। अभी जहाँ पर है राष्ट्रीय लोकदल में, वहीं पर रहेंगे। अभी कोई भी मन में विचार नहीं है कि हम पार्टी छोड़ें? ऐसा कोई विचार नहीं है। ऐसा कोई विचार नहीं? कोई विचार नहीं। तो जब पिताजी चले गए थे, फिर जो है कहाँ से आप लोगों के पास फ़ोन आए थे? किन किन लोगों ने जो है इस दुख में आपका हिस्सा बने थे? जैसे अखिलेश जी ने किया, जैन जी ने फ़ोन किया, भैया पे फ़ोन आया, बाकी भी सब लोगों ने फ़ोन किए, लोग घर पे भी आए, नॉर्मल अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो अभी कुछ भी पार्टी में न छोड़ने की बात है, न किसी पार्टी में जाने की बात है। अभी लक्ष्य है सिर्फ अपने लोगों के बीच में रहना। जी, अभी जो लक्ष्य है वो लोगों के बीच में रहने का है, और अंतिम गांव तक पहुंचने का है। खासकर कि जहां पापा का कार्य क्षेत्र था, नकुल विधानसभा, वहां के अंतिम गांव तक पहुंचने का मेरा प्राथमिक लक्ष्य है। इसके बाद कैसे क्या क्या होगा वो सब वक्त पे तय होगा, वक्त बता देगा खुद ही क्या होना है, कि कैसे होना है। अभी इतना आगे का मैं सोच नहीं रहा। अभी सोच रहे हैं कि बस अपने लोगों तक पहुँचना। अपने लोगों तक पहुंचना है, सर समाज में पहुंचना है। अच्छा भैया, कभी ऐसा भी लगता है कि यार हम लोगों ने तो पूरी ही उम्र जो है हमारे बाबा जी ने, पिताजी ने समाजवादी पार्टी में बिता दी, और हम लोगों को आज तक कुछ मिला ही नहीं है। जगपाल दास जी तो सारे अपने अरमान लेकर इस दुनिया को छोड़ गए हैं। कहीं ना कहीं कभी तो लगता होगा ना कि यार हम लोगों ने तो ये पार्टी बनाई, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। लगता तो है ही, पर अब इन चीज़ों पे विचार करने का कुछ काम नहीं है। अब तो वक्त बीत गया जी। जो तो पापा तो नहीं रहे, इन चीज़ों पे अब क्या विचार किया जाए। अब तो ये है कि जो आगे दिख रहा है वक्त, उसमें क्या कर सकते हैं, उस ओर फोकस करने का मन है अब। नकुल विधानसभा की जिस तरीके से पिताजी आवाज़ उठाते थे, इस तरीके से क्या हिमांशु भाई भी उठाएंगे? अपनी ओर से तो ट्राई रहेगी, बाकी देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। मेरा तो मन है कि लोगों तक पहुंचा जाए। किसी चीज़ का अभी कोई लोभ नहीं है, या कुछ ऐसा वो नहीं है कि लड़ना है या जीतना है या क्या होना है। अभी प्राथमिक लक्ष्य लोगों में रहने का है, लोगों के बीच में रह के लोगों की जो भी चीज़ें हैं सबको समझने का है। साथ में ये है कि जितना डेप्थ में पहुंच जाऊं, जितने डेप्थ में पापा थे लोगों में, तो अभी तो मेरा लक्ष्य इतना ही है। उसके बाद कैसे कैसे क्या होगा वो वक्त पे देखा जाएगा।
जनता बुला रही है नकुल विधानसभा की? मैंने कि दो जगह पर देखा है आप लोगों को, तरह तरह के गांव में आप लोग घूमे। जनता बुला रही है। जनता बुला रही है। जनता बुला रही है, लोगों के फ़ोन आते हैं, हर गांव से फ़ोन आ रहे हैं। हर गांव से लोग कह रहे हैं कि बेटा घर नहीं बैठना, हमारे बीच आओ। जिनको पापा जानते थे, अगर मैं नहीं जानता तो आपको मिलवाएंगे लोगों से। तो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और मैं जा भी रहा हूँ लोगों में, और आगे अपनी जो भी गति है उसको बढ़ाऊँगा। और गति बढ़ाऊँ। जी, जिस तरीके से जुड़ाव था वो जुड़ाव हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। कोई लोभ लालच नहीं है, जुड़ाव तो रहेगा ही रहेगा। आगे कुछ बने ना बने, जुड़ाव रहेगा। नहीं, ऐसा भी होता है ना भाई साहब कि आदमी बड़ी मेहनत भी कर लेते हैं जी। और फिर मिलता भी कुछ नहीं है। आप बिना लोभ लालच की जनता में जा रहे हैं। आज से नहीं जा रहे। पापा ने आखिरी चुनाव सन 2001 में लड़ा था, जी। तो जाना नहीं छोड़ा ना। तो ये आज से नहीं है। ये हम लोग नकुड़ क्षेत्र का सरसावा क्षेत्र है वैसे तो। ये एहसान इसलिए मानते हैं कि 89 में बाबा जी यहाँ से एमएलए बने और मंत्री बने। तो जो मंत्रीपन का जो तबका है, जो तमगा है, जो लगा वो वहाँ से लगा। तो इस क्षेत्र की तो हमेशा हम पे एहसान रहेगा। आगे जीवन में कुछ प्राप्त हो ना हो, जो एहसान वो है वो तो है ही ना। आज अगर हमारे परिवार का नाम है या बाबा जी को लोग एक्स कैबिनेट मंत्री बोलते हैं या बोलते हैं कि गन्ना मंत्री थे, तो वो इस क्षेत्र की ही देन थी। तो उतना भी हमारे लिए बहुत है और उस एहसान को हम मानते रहेंगे। पापा हमेशा बोलते थे कि भाई इस क्षेत्र का हम पे एहसान है कि जो तमगा लगा हुआ है वो इन्हीं की वजह से लगा हुआ है। तो आगे कुछ जीवन में प्राप्त हो ना हो, पर जो तमगा लगा हुआ है, जो लोगों ने एहसान कर दिया उस टाइम पे, वो तो जब तक हम जिएंगे हम तो मानेंगे। नहीं, लगता था जब जगपाल जी जाते थे वहाँ पर नकुल विधानसभा में, उनसे भी जो है सर समाज बड़े अच्छी तरीके से मिलता जुलता था। और जब हम लोगों ने 2022 का विधानसभा चुनाव देखा बड़े करीब से, तो यही कहते थे कि भाई सीट यहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर। फिर अचानक से जो है बड़े नेताओं ने किस तरीके से जो है मामला खेला था उस समय। एक बात ये भी है हिमांशु भाई, नकुल विधानसभा में आप लोग घर घर गली मोहल्ला से भी जानते हैं, लेकिन फ्यूचर में चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए वो भी आगे की बात है, जुड़ाव का भी अलग चीज़ है। लेकिन कुछ नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, मैं कह रहे हैं कि हम लोग जो है अपनी पार्टी में ही लेकर आएंगे और बड़े अच्छे तरीके से लेकर आएंगे। कुछ चर्चाएं चल रही है जिले में। अब मुझे तो उस चर्चा के बारे में नहीं पता। आपको पता होगा तो आपको बेहतर पता होगा। मेरे तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई और मेरा विचार अभी कुछ ज़्यादा इस चीज़ के बारे में है भी नहीं। अभी लक्ष्य सिर्फ लोगों में रहने का है। अल्टीमेटली जो लाइफ में मिलना है वो लोगों से मिलना है। तो मेरा लक्ष्य है कि लोगों के बीच में रहा जाए, लोगों तक पहुंचा जाए और कैसे अपनी टीम को, अपने लोगों को संगठित किया जाए। उसके बाद देखी जाएगी, आगे की बात आगे देखेंगे। अभी तो लक्ष्य सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं सोच रहा मैं अभी लाइफ में। इतना ही लक्ष्य है और अभी उसी पे फोकस है। पिताजी की कुछ बातें जो आप लोगों को आज भी याद है कि भाई इस तरीके से फादर साहब ने लाइफ में सिखाया कि एक तो धैर्य रखना, सरलता रखना। बहुत सरल थे, बहुत ज़्यादा सरल थे। मतलब उनको मिलना बहुत आसान काम था, उनको फ़ोन करना बहुत आसान काम था। ज़्यादा कुछ हनक बनक नहीं दिखाते थे इतनी, बहुत सिंपल थे। मान लो एक गांव में 2 शादियां हैं, एक शादी का कार्ड आया हुआ है, एक का नहीं आया हुआ, वो दूसरी में खुद ही पहुंच जाया करते थे। ऐसा नहीं था कि कार्ड नहीं आया तो, मतलब दिल बहुत बड़ा दिल था और बहुत अच्छा व्यवहार था लोगों के बीच में। और शायद लोग उसी को मिस कर रहे हैं आज के टाइम में। जनता मिस कर रही है। आप लोग क्या कहेंगे इस नकुल विधानसभा को, जो आपके घर से परिवार से लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को क्या कहेंगे? बस उन तक तो पहुंच ही रहा हूँ और उन तक पहुंचना है। वही मेरा तो बस इतना ही है कि जैसे आज तक साथ बना के रखा है आगे भी रखना, और जो आशीर्वाद है वो दे के रखना। आप तक पहुंच ही रहा हूँ मैं, आगे भी आऊँगा बिना लोभ लालच के। बिना लोभ लालच के, क्योंकि एहसान तो हम मानते ही हैं इस क्षेत्र का। जो तमगा इस क्षेत्र ने लगा दिया वो तो लगा ही दिया ना। जो इनकी वजह से जो हमें सम्मान मिल गया वो तो है ही, तो उसका तो एहसान लाइफ टाइम तक मानते रहेंगे और मानते ही हैं। भले वो लोग आज नहीं हैं, उनकी जो अगली पीढ़ियाँ आ गई हैं तो उन सब का एहसान मानते हैं। जो उस चुनाव में जो साथ में थे उनका भी मानते हैं, यहाँ तक कि जो साथ में नहीं भी थे उनको भी बहुत सम्मान दिया बाबा ने। तो उनका एहसान तो मानते रहेंगे और साथ में रहना है, क्योंकि सामाजिक जीवन तो यही है ना कि लोगों के बीच में रहा जाए। उसके बाद
क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, क्या प्राप्ति होगी जीवन में, वो सब बाय प्रोडक्ट है जी वो। मेरा फोकस है कि प्रोसेस को फॉलो करूँ, उसके बाद जो जीवन में प्राप्त होना है वो हो जाएगा, जो मिलना है वो मिल जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मरा थोड़ी जाएगा। जी जी। देखिए दोस्तों, नकुल विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो नकुल विधानसभा में इस परिवार का बड़ा अच्छा एक व्यवहार भी है, एक बड़ा अच्छा लगाव भी है, क्योंकि घर घर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में इस तरीके की इस परिवार से लगाव करते हैं कि आप लोगों को सभी पता है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो दोस्तों, अभी भैया ने कह दिया है कि हम लोग जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी में रहेंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं अभी हलचल करेंगे, लेकिन समय पे क्या होगा ये आगे की बात होगी। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बन रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।